जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बैठ करके अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आशा मिशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जेपी सर आप लोगों के बीच एक नए अध्याय के साथ फिर से उपस्थित हुआ हूं। एक ऐसा अध्याय जिसने भारतीय इतिहास का पन्ने को बदल कर रख दिया। एक ऐसे शासक जिसने भारत में मुगलों को काफी ज्यादा मजबूती प्रदान की। आज हम उस शासक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसे इतिहास में महान शासकों के लिस्ट में नाम दर्ज किया गया है। हम एक ऐसे शासक के बारे में जानने जा रहे हैं जो कि पूरे मुगल वंश का सबसे लोकप्रिय और भारत का सबसे लोकप्रिय शासक कहलाता है, जिसने राजपूत के साथ साथ हिंदू और अन्य सभी धर्मों को एक समझा था, जिसने सभी धर्म के देवी देवताओं और भगवान को बराबर का दर्जा दिया था। हम वैसे शासक के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अकबर, मुगल वंश का सबसे फेमस और सबसे बेहतर टॉपिक अकबर। अकबर जिसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 में एक मिनट रुक जाइए, कलर चेंज करते हैं। अकबर जिसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 में राजा वीरसाल के महल में हुआ था। राजा वीरसाल कौन था? वही राजा वीरसाल जो कि राजकोट का राजा था। वही राजा वीरसाल जिसके पास हुमायूं 1540 में दिल्ली के गद्दी छोड़ने के बाद चला गया था। वही राजा वीरसाल जिसके महल में हुमायूं ने अकबर की मां यानी कि हमीदा बानो बेगम से विवाह किया था। अमरकोट का राजा था वीरसाल। उसी के महल में अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 को। 15 अक्टूबर 1542 को राजा वीरसाल के महल में, जो कि अमरकोट का राजा था। अमरकोट कहां पड़ जाता है बाबू? तो हम बताए हुए हैं पहले भी, पंजाब में पड़ता है। कहां पड़ता है? पंजाब में। अमरकोट कहां पड़ जाता है? पंजाब में। अभी के समय में पंजाब और भारत और पाकिस्तान के आसपास का क्षेत्र है। इनके पिता, बाबर के पिता हुमायूं, मुगल सम्राट हुमायूं थे और इनकी माता हमीदा बानो बेगम, जिनसे हुमायूं ने 1541 में राजा वीरसाल के महल में ही विवाह किया था। राजा वीरसाल के महल में ही विवाह किया था 1541 में। और यह जो मुगल सम्राट हुमायूं था, उसने जो विवाह किया हमीदा बानो बेगम से, हमीदा बानो बेगम जो थी, यह हुमायूं के एक गुरु थे, सूफी संत थे, जिनका नाम था सूफी संत अली, मीर अली। क्या नाम था? मीर अली। उन्हीं की पुत्री से विवाह किया था। और कुछ वर्षों बाद, एक साल बाद, अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 को राजा वीरसाल के महल में। वीरसाल के महल में। हालांकि अकबर जो है बाबू, वह पढ़ लिख नहीं पाया, अनपढ़ रह गया, जिसका रीजन था कि अकबर का जो पिता थे वह खुद भटकाऊ जीवन जी रहे थे, यानी कि उनका कोई अपना राज्य नहीं था, वह एक जगह से दूसरे जगह भटक रहे थे। और इस भटकने के क्रम में जो हुमायूं थे, वह हुमायूं अपने पुत्र को कोई किसी बेहतर जगह पर व्यवस्थित नहीं रख पाए, जिस वजह से अकबर जो है सो अनपढ़ ही रह गया, पढ़ाई नहीं कर पाया।
अकबर जो है सो अनपढ़ रह गया, निरक्षर रह गया, यह पढ़ नहीं पाया। कभी इसके जीवन में यह एक अनपढ़ शासक था। इनकी इसका जो लालन पालन था, अकबर का लालन पालन इनकी माता ने नहीं किया। इनकी माता कौन थी? इनकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। कौन थी? हमीदा बानो बेगम। इसने इसका लालन पालन नहीं किया। तो कौन किया? तो इसका लालन पालन एक धाई माँ कहलाता है। धाई माँ जिसका नाम था महामंगा। क्या नाम था? महामंगा। धाई माँ महामंगा। क्या होता है धाई माँ? एक ऐसी माता जो जन्म नहीं देती है, लेकिन जन्म के बाद उसका सारा नित्य क्रिया और उसके जीवन को पालती पोसती है, वही कहलाती है धाई माँ। क्योंकि मुगलों में यह मुगलों का यह थी था कि जो भी राजा या रानी रहेगी, जिसका पुत्र या पुत्री होगी, उसका जो है लालन पालन रानी नहीं करेगी, बल्कि एक नौकर चाकर कर सकता है, या उसी के वंश के कोई वैसे व्यक्ति जो कि राजा के खानदान से या राजा के फैमिली से नहीं आता है, वो उसका लालन पालन करता था। यानी कि एक शब्द में आप समझ लीजिए कि धाया माँ का मतलब हो गया कि वैसी माता जिसे पैसा दे करके पालने के लिए कहा जाए, वो क्या कहलाता है? धाया माँ। तो इसकी धाया माँ कौन थी? महामंगा। कौन थी? महामंगा। महामंगा। और महामंगा ने ही इसका लालन पालन किया। अकबर जब बाबू 8 वर्ष का हुआ, 8 वर्ष के उम्र में ही अकबर को लाहौर और गजनी का, किसका? लाहौर और गजनी का सूबेदार बना दिया गया। मात्र 8 वर्ष की उम्र में। एक ऐसा उम्र जिस उम्र में अभी के बच्चे सही से शर्ट का बटन लगाना नहीं जानते हैं, उस उम्र में अकबर को एक नहीं 2 क्षेत्र का सूबेदार बना दिया गया। एक नहीं 2 क्षेत्र का सूबेदार बना दिया गया। समझ सकते हैं कि मात्र 8 वर्ष की आयु में। और जब यह सूबेदार बना तो 8 वर्ष की उम्र में यह सूबेदार बन गया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही जब 1540 में, कुछ दिनों बाद ही जब 1556 में इनके पिता हुमायूं का निधन हो जाता है। 1526 में जब इनके पिता हुमायूं का निधन हो जाता है, उस समय अकबर मात्र 13 वर्ष का था। मात्र 13 वर्ष। कुछ दिनों बाद का बात कर रहे, बाद कुछ वर्ष, मात्र 13 वर्ष का अकबर था। और उस उम्र में उनके पिता का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है, यानी कि मृत्यु हो जाता है। 26 जनवरी, डेट क्या था? हम पढ़ाए भी हुए हैं। 26 जनवरी 1556 को जो हुमायूं था, उनका दिल्ली में, कहाँ? दिल्ली में इन्हीं के अपने पुस्तकालय का नाम क्या था? शेर ए मंडल से इनके शेर ए मंडल की सीढ़ी से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। जब शेर ए मंडल से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है, उस समय जो अकबर था वो मात्र 13 वर्ष का था। और उस समय भी जब इनके पिता की मृत्यु हुई, वह 13 वर्ष के आयु में भी वह युद्ध लड़ रहा था कालानौर में। कालानौर में युद्ध लड़ रहा था। कालानौर क्या है? कालानौर में युद्ध लड़ रहा था। कालानौर है क्या? कालानौर हरियाणा का एक क्षेत्र है बाबू। हरियाणा का एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है? कालानौर। और उस कालानौर में जो अकबर था, युद्ध लड़ रहा था 13 वर्ष की उम्र में। और उसी समय उनके पिता हुमायूं का मृत्यु हो जाता है दिल्ली में। जैसे ही इनके पिता का मृत्यु होता है, अकबर का संरक्षक था बैरम खां। ध्यान रखिएगा, क्या नाम था? अकबर का संरक्षक बैरम खां था। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। बैरम खां था।
अभी क्या होता है संरक्षक, पहले ये समझिए संरक्षक क्या होता है। संरक्षक का मतलब हो गया कि जब कोई व्यक्ति को एक उच्च पद दिया जाता है और वह व्यक्ति अभी अपना फैसला खुद नहीं ले सकता है, क्योंकि यह बालिक नहीं था, एक छोटा उम्र का बच्चा था, नाबालिग था। दूसरा बात कि यह युद्ध में उतना पराक्रमी नहीं था, तो इसको बचाने के लिए, इसको संरक्षित सुरक्षा देने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, उसी को संरक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं? संरक्षक कहते हैं। तो अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। ध्यान रखिएगा, कौन था? बैरम खां। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। जब 26 जनवरी 1526 को 26 जनवरी 1556 को, सॉरी 26 कहा गया था, 26 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु होती है दिल्ली में। उसी समय कालानौर में अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां, उसने तुरंत हुमायूं का राज अभिषेक करवा दिया, यानी कि हुमायूं को बादशाह बना दिया, बादशाह बना दिया मुगल साम्राज्य का, मुगल साम्राज्य का बादशाह बना दिया। मात्र फरवरी के महीने में ही इनका क्या हो गया? राज अभिषेक हो गया, मात्र 13 वर्ष की उम्र में। उस समय अकबर का उम्र कितना था? 13 वर्ष था। 13 वर्ष की उम्र में यह क्या बन गया? बादशाह बन गया, बादशाह बन गया। यहां से भी कई बार क्वेश्चन आया है कि अकबर कितने वर्ष की उम्र में बादशाह बना? मात्र 13 वर्ष की उम्र में अकबर जो है बाबू बादशाह बन गया, मात्र 13 वर्ष की उम्र में। जब 13 वर्ष की उम्र में बादशाह बना, जैसे ही इसको कालानौर में इसका राज अभिषेक करवाया जाता है और जब हुमायूं का निधन होता है, उसी समय दिल्ली में एक व्यक्ति आक्रमण कर देता है, जिसका नाम होता है हेमचंद्र। हेमू जो कि दिल्ली के गद्दी पर आक्रमण कर देता है। हेमू जो है सो दिल्ली के गद्दी पर आक्रमण कर देता है और आक्रमण करने के बाद वह दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। उस समय अकबर कहां था? कालानौर में था, हरियाणा में, और हरियाणा में ही इसका राज अभिषेक करवाया गया था। और दिल्ली में जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई, तुरंत हेमू ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। अब हेमू को दिल्ली की गद्दी से हटाने के लिए अकबर को तुरंत हेमू के साथ युद्ध करना पड़ा, और यह युद्ध कहलाया पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध। कौन सा युद्ध? पानीपत का द्वितीय युद्ध। कब हुआ? 1556 में ही। 1556 में ही। किसके किसके बीच हुआ? अकबर और वर्सेस क्या था? हेमू के साथ हुआ। हेमू जो कि एक हिंदू राजा था और उस समय थोड़ा शक्तिशाली था। आदिल खां का इस पे हाथ था, जिस वजह से इसने तुरंत दिल्ली के गद्दी पर आक्रमण कर दिया और तुरंत कब्जा भी लिया हुमायूं के मरते ही। और इसको हटाने के लिए अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा। पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा किनसे? तो हेमू से, हेमू से। उस समय भी अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां ही था। ध्यान रखिएगा, बैरम खां इनके कई युद्धों में साथ देता है। जब 1556 में यह पानीपत का युद्ध लड़ा, उस पानीपत के युद्ध में हेमू की हार हो जाती है, और हेमू की हार होने के बाद अकबर को दिल्ली की गद्दी प्राप्त होती है, यानी कि दिल्ली की सिंहासन पर अकबर बैठता है। कौन से युद्ध के बाद? क्वेश्चन यहां से भी बनता है, ध्यान रखिएगा कि कौन से युद्ध के बाद अकबर को दिल्ली की सिंहासन प्राप्त होती है? तो पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध? पानीपत का युद्ध। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अकबर जो है सो दिल्ली के गद्दी पर, दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है। कब? 1556 में। कौन से युद्ध के बाद? पानीपत के युद्ध के बाद, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जब पानीपत का युद्ध हो जाता है, तब जब अकबर दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है, तब अकबर अपना जो संरक्षक था, जिसका नाम क्या था? बैरम खां को अपना वजीर बनाता है। 1556 में ही बैरम खां को क्या बनाता है? वजीर बनाता है। और उसके बाद अकबर जैसे ही गद्दी पर बैठता है, उसी समय जो उनकी माता थी, धाई माँ, जिसका नाम था महामंगा। क्या नाम था?
महामंगा। महामंगा जो थी सो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। हम इसके बारे में भी बताएंगे जस्ट अभी थोड़ा देर बाद, लेकिन पहले जानते हैं कि जो बैरम खां इनका संरक्षक था, इस बैरम खां को इसने अकबर ने क्या बना दिया? वाजीर। क्या होता है वाजीर का मतलब? क्या मतलब वाजीर का मतलब क्या? वाजीर का मतलब मुगल वंश में प्रधानमंत्री को कहते थे। पीएम जिसे क्या कहते हैं? पीएम। प्रधानमंत्री को क्या बोलते थे? वाजीर बोलते थे। क्या बोलते थे? वाजीर बोलते थे। यानी कि वाजीर के पद पर किसे बैठाया? बैरम खां को। ध्यान रखिएगा। लेकिन उसी बैरम खां से 1562 आते आते अकबर का बैरम खां से मतभेद हो जाता है, और जैसे ही मतभेद होता है तो अकबर जो है बैरम खां को वाजीर के पद से हटा देता है, और जैसे हटाता है तो जो बैरम खां था अकबर से नाराज होकर के अकबर के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। तब जाकर के एक युद्ध होता है, तिलवाड़ा का युद्ध। तिलवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? तिलवाड़ा का युद्ध। कब होता है? तो 1562 में। कब होता है बाबू? ध्यान रखिएगा। 1562 में तिलवाड़ा का युद्ध होता है। किससे किसके बीच में? अकबर और उसके संरक्षक जो था बैरम खां, उसके बीच में युद्ध होता है। कौन सा? तिलवाड़ा का युद्ध। कब होता है? 1562 में। ध्यान रखिएगा। 1556 में जो है अकबर ने उसे क्या बनाया? वाजीर बनाया, और 62 में उसे वाजीर के पद से हटा भी दिया मतभेद होने के बाद। और जैसे ही पद से हटाया तो बैरम खां से युद्ध हो गया अकबर का। कौन सा युद्ध हुआ? तो तिलवाड़ा का युद्ध हुआ। इसी बीच हमने बात किया था इनकी माता जो थी महामंगा। महामंगा जो थी सो काफी ज्यादा एकदम पावरफुल हो गई थी, यानी कि इसके पास काफी ज्यादा शक्ति आ गया था 1556 से 62 के बीच में। जब काफी ज्यादा पावर आ गया था तो इसके वजह से जो इसका बेटा था, महामंगा का जो बेटा था वो जो है अत्यधिक माता के पावर की वजह से उस पावर का मिसयूज करता था। तब अकबर ने 1562 में ही उसके पुत्र का हत्या कर दिया। किसके पुत्र का? महामंगा के पुत्र का 1562 में ही हत्या कर दिया। 1562 में ही हत्या कर दिया महामंगा के पुत्र का। किसका? महामंगा का पुत्र का। पंद्रह सौ बासठ में महामंगा के पुत्र का हत्या कर दिया। जानते हैं बाबू, जो 1556 से लेकर के और 1562 का काल पीरियड था अकबर का, उसे इतिहासकार पेटीकोट शासन कहते हैं। पेटीकोट शासन क्या कहते हैं? पेटीकोट शासन। क्या होता है पेटीकोट शासन? पेटीकोट शासन यानी कि पर्दा शासन या पेटीकोट शासन। पेटीकोट क्या होता है? अरे बाबू, पेटीकोट जो है सो हमारे भारत में पेटीकोट का मतलब हो गया महिलाओं का जो अंग वस्त्र होता है उसमें आता है पेटीकोट। तो इसको इसी शासन को क्या कहा गया? पेटीकोट शासन। 1556 से कब तक? 1562 तक का शासन। किसका? अकबर के शासनकाल को। लेकिन जब 1562 में जो महामंगा का बेटा था उसका जब हत्या कर दिया अकबर ने, तब जो है महामंगा जो है सो राजनीतिक से संन्यास ले ली, और उसके बाद तब अकबर स्वतंत्र रूप से शासक बन पाया। और इसका जो स्वतंत्र रूप से शासक बन पाया और इनके हाथ में पूरी शासन व्यवस्था आई। इसका बेटा था आदम खां। देखिए नाम लिखा हुआ है, आदम खां की हत्या कर दिया। किसने हत्या कर दिया? तो अकबर ने हत्या कर दिया। अकबर ने इसे मार दिया। कब मारा? 1562 में। उसके बाद महामंगा ने क्या कर लिया था कि संन्यास ले लिया। इसके बाद अकबर के हाथ में जब शासन आता है तब अकबर स्वतंत्र रूप से शासक बनता है और शासन करना शुरू करता है। उसी बीच जब अकबर 1562 में स्वतंत्र होता है तब वह सबसे पहले राजपूत नीति लागू करता है। राजपूत नीति लागू करता है 1562 में ही, और उस नीति के तहत यह सुलह एवं समझौता का नीति को अपनाता है। राजपूत नीति के तहत सुलह एवं समझौता का नीति अपनाता है। क्या होता है सुलह एवं समझौता का नीति? सुलह एवं समझौता का नीति का मतलब हुआ कि वह राजपूतों के साथ युद्ध नहीं करना चाहता था। वह राजपूतों के साथ युद्ध नहीं करना चाहता था अपने दादा और अपने पिता के जैसे, क्योंकि इनके दादा और पिता जीवन भर राजपूतों से
युद्ध लड़ते ही रह गए। और अकबर भी यही गलती करता तो शायद वो भी एक अच्छा शासक और एक महान शासक नहीं बन पाता। जिस वजह से अकबर ने इस नीति को ही हटा दिया और एक नया नीति लाया कि हमको राजपूतों से युद्ध नहीं करके उनके साथ समझौता और सुलह करना है और एक संबंध बनाना है। तो संबंध कैसा? तो वैवाहिक संबंध बनाने का प्रयास किया। वैवाहिक संबंध बना करके अकबर जो है सो राजपूतों के साथ सुलह का नीति अपनाया। जानते हैं बाबू, जो राजपूत शासक अकबर का इस नीति को अपना लेता, सुलह कर लेता, उस शासक को कोई बड़ा सा पद, उस राजा को बड़ा पद दिया जाता मुगल वंश में और काफी सम्मान पूर्वक रखा जाता। लेकिन 1562 में ही एक शासक था जिसका नाम था आमेर का शासक राजा भारमल जो था, सबसे पहले इस नीति को यानी कि सुलह एवं समझौता की नीति को अपनाने वाला शासक बना राजा भारमल। जब राजा भारमल ने सबसे पहले इस नीति को अपनाया, तब राजा भारमल ने अपनी स्वेच्छा से अपनी पुत्री, जिसका नाम था हड़काबाई, क्या नाम था? हड़काबाई। राजा भारमल की पुत्री का नाम क्या था? हड़काबाई। हड़काबाई का विवाह अकबर से करवाया अपनी स्वेच्छा से, और विवाह करवाया जिसे हम इतिहास में जोधाबाई के नाम से जानते हैं। कई सारा मूवी, कई सारा सीरियल, कई सारा वेब सीरीज जोधा और अकबर के नाम पर बना है। लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिएगा बाबू, इतिहास में कहीं पर मेंशन नहीं है कि जोधा नाम का कोई अकबर की पत्नी थी। जोधा नाम की कोई अकबर की पत्नी नहीं थी। अकबर की पत्नी हड़काबाई थी, जो कि राजा भारमल की पुत्री थी, जिसे हम लोग इतिहास में जोधाबाई के नाम से जानते हैं। लेकिन ये मेंशन नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हड़काबाई भारमल की पुत्री थी, जिनका विवाह उनके पिता भारमल ने खुद स्वेच्छा से अकबर से करवाया। हालांकि अकबर की तो बहुत सारी पत्नी थी। अकबर का विवाह तो कम से कम 30 विवाह हुआ था लगभग। इतिहास में इस चीज का जिक्र मिलता है कि अकबर ने 30 को विवाह किया था। अकबर ने 30 विवाह किया था, जिनमें सबसे इनकी जो पहली पत्नी थी, जिसका नाम था रुकैया बेगम। क्या नाम था पहली पत्नी का? रुकैया बेगम। दूसरी पत्नी का नाम था सुल्ताना बेगम। क्या नाम था? सुल्ताना बेगम। दिख रहा है क्या आप लोग को कि साइड में लिखे हम कहीं? एक नया पेज ले ले, नहीं दिख रहा होगा शायद। लगभग माना जाता है कि इसकी विवाह जो हुआ था, विवाह 30 को किया था, लगभग नहीं है। और इनके हरम में और भी कई सारी महिलाएं रहती थी। हरम क्या होता है गौर कीजिएगा। अभी हम एक शब्द बोले हरम। हरम का मतलब हो गया एक ऐसा जगह जो गुप्त हो, जहां सिर्फ राजा या कोई व्यक्ति विशेष ही जा सकता है, उसी को कहते हैं हरम। तो हरम में इनकी पत्नियां रहती थी। मुगल काल में हरम में राजा की पत्नियां रहती थी। तो इनके हरम में 30 पत्नी के अलावा और भी कई सारी महिलाएं रहती थी। लेकिन सबसे प्रिय में 3 इनकी रानी थी। पहली बेगम जो थी, जिसका नाम था रुकैया बेगम। रुकैया बेगम कौन थी? इन्हीं की चाचा की बेटी। कौन से चाचा? तो हिंदाल की पुत्री थी रुकैया बेगम। हिंदाल की पुत्री थी रुकैया बेगम। और दूसरा जो था सुल्ताना बेगम। कौन था? सुल्ताना बेगम। इसके पीछे भी कहानी है बाबू। सुल्ताना बेगम कौन था? तो अभी हम बताए हैं कि इनका एक संरक्षक था, जिसका नाम क्या था? बैरम खां। ध्यान रखिए, क्या नाम था? बैरम खां। बैरम खां की ही पत्नी थी सुल्ताना बेगम, जिसे बाद में जब उनकी हत्या कर दी गई अफगानों के द्वारा, बैरम खां की जब हत्या कर दी गई अफगानों के द्वारा, हालांकि तिलवारा के युद्ध में अकबर ने
बैरम खां को नहीं मारा था, लेकिन बाद में जाकर के जो बैरम खां की हत्या कर दी गई किसी अफगानों के द्वारा। जब अफगान के द्वारा उसका हत्या कर दिया गया, तब अकबर ने क्या किया कि उसकी बेगम जो थी सुल्ताना बेगम, उनसे विवाह कर लिया। तो दूसरी बेगम कौन थी? सुल्ताना बेगम। और तीसरी जो बेगम इसकी बनी, वह बनी कौन? हरका बाई। हरका बाई, जिसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं? जोधा बाई के नाम से, जोधा बाई के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। जब इन्होंने इससे, हालांकि आमेर के जो शासक थे भारमल, उनसे जब विवाह हुआ, जब उनसे भारमल ने जब अपनी पुत्री का विवाह करवाया, हरका बाई का विवाह करवाया अकबर से, तब इन दोनों का वैवाहिक संबंध बन गया और भारमल को एक अच्छे पद दिया गया मुगलों में और उनको सम्मान पूर्वक रखा गया। भारमल के अलावा बहुत सारे शासक थे, राजपूत शासक, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली इस नीति के तहत, सुलह एवं समझौता की नीति के तहत। लेकिन एक राजा था, एक राजपूत शासक था, मेवाड़ का जो शासक था, मेवाड़ का शासक था महाराणा प्रताप। मेवाड़ का शासक था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप मेवाड़ का शासक था महाराणा प्रताप। इस महाराणा प्रताप ने मुगलों का अधीनता नहीं स्वीकार किया और कई बार अकबर के साथ महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ। कई बार अकबर के साथ महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ। इसमें यह मेवाड़ का शासक था। कौन था? मेवाड़ का शासक। फिर से बता देते हैं, मेवाड़ का शासक महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जिसने अकबर की अधीनता नहीं स्वीकारी, तब जाकर के अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जाकर के युद्ध होता है और युद्ध कहलाती है हल्दी घाटी का युद्ध। क्या कहलाती है? हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हो जाती है और महाराणा प्रताप जो है सो युद्ध के मैदान से भाग निकलते हैं। हालांकि महाराणा प्रताप एक सूरवीर थे, हारते हुए भी उन्होंने मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकारी थी, लेकिन युद्ध में हार चुके थे। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, जो कि जिसका नेतृत्व, पता ही यह युद्ध बहुत रोचक था। रोचक ये था कि अकबर की तरफ से जो सेनापति था वह एक हिंदू शासक था जिसका नाम था मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह। कहाँ का था मान सिंह? कहाँ का शासक था? यही मान सिंह। जो मान सिंह था, ये इसी का क्या कहते हैं, भारमल का पोता था। जो राजा भारमल था आमेर का शासक, उसी का पोता था मान सिंह। आमेर का शासक राजा भारमल का पोता था मान सिंह। यह सेनापति था। किसका? सेनापति था मुगलों का इस युद्ध में। और इसके तरफ से, यानी कि महाराणा प्रताप के तरफ से जो सेनापति था वह एक अफगान था, यानी कि मुस्लिम था। महाराणा प्रताप के तरफ से जो सेनापति था वह मुस्लिम था और जिसका नाम था हाकिम खान सूरी। क्या नाम था? हाकिम खान सूरी। यह एक अफगानी था। तो ये एक गजब का युद्ध था। मतलब हो रहा था अलग अलग, ये अकबर यह मुस्लिम था और इधर जो हिंदू था, राजा हिंदू था, इधर राजा मुस्लिम था। लेकिन इसका जो सेनापति था वह
हिंदू था और इसका जो सेनापति था वो क्या था, मुस्लिम था। समझ रहे बात। तो ये एक रोचक युद्ध था। इस युद्ध में जो है सो महाराणा प्रताप हार गए, लेकिन महाराणा प्रताप इस युद्ध से भाग निकले। इसके जान बचाने में इसका जो ये घोड़ा था, इस घोड़ा ने काफी सहायता किया। ये जो घोड़ा था जिसे आप देख रहे हैं, ये हमारे महाराणा प्रताप जी है और इस घोड़ा का नाम था चेतक। क्या नाम था? चेतक। ध्यान रखिएगा, मुझसे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है चेतक, कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक नाम था बाबू। ठीक है, इस घोड़ा ने इनका जान बचाया था। ये घोड़ा जो है इनको एक बहुत बड़ा नाला को फान करके तब इनको एक जगह से दूसरी जगह लेके गए, युद्ध के मैदान से भगाए थे। ठीक है, अकबर जो है बाबू युद्ध के बाद कई सारा सुधारात्मक कार्य किए और कई सारा बेहतर काम किए। हालांकि अकबर जो था, एक सेकंड, अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद कई सारा सुधारात्मक कार्य किया। जैसे कि इन्होंने 1562 में ही दास प्रथा का अंत किया। दास प्रथा का अंत किया। दूसरा, इन्होंने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। क्या होता है तीर्थ यात्रा कर? यह जो तीर्थ यात्रा कर था, यह सिर्फ हिंदुओं पर लगता था। यह एक गैर मुस्लिम कर था, सिर्फ हिंदू पर ही लगता था। यानी कि तीर्थ यात्रा कर में जो भी हिंदू व्यक्ति अगर कहीं तीर्थ करने के लिए जाता था, चाहे वह काशी जाए, बनारस जाए या कहीं भी जाए, तो उसे वहां पे टैक्स देना पड़ता था। उस क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले टैक्स देना पड़ता था। वो तीर्थ यात्रा कर था। इसको समाप्त किया, जो कि कई शासकों के काल से चलते आ रहा था। उसको समाप्त किया किसने? अकबर ने। उसके बाद दास प्रथा क्या होता है? दास प्रथा जो था सो युद्ध के बंदी, यानी कि जो गुलाम होते युद्ध में जब युद्ध होता है ना बाबू, तो युद्ध में जब राजा हारता है तो राजा तो भाग जाता है या मर जाता है, लेकिन जो कुछ सैनिक पकड़ा जाते हैं उसे गुलाम बना लिया जाता है। क्या बना लिया जाता है? गुलाम बना लिया जाता है और उस गुलाम को अपने हिसाब से यूज किया जाता है। बाद में उसको बेच भी दिया जाता है। ठीक है, तो उसी को दास कहते हैं। वह गुलाम जीवन भर उसके पास दास बन के रहेगा, सिर्फ दास बन करके, कोई उसका जीवन नहीं, अपना कुछ जीवन नहीं, खाएगा और उसी का काम काज करेगा, वही दास कहलाता है। बात समझ रहे? तो दास प्रथा का अंत किया, तीर्थ कर को समाप्त किया। सबसे बड़ा काम किया 1564 में इन्होंने सबसे बड़ा काम किया। इस क्वेश्चन को इसके ध्यान रखिएगा कि 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया। जजिया कर समाप्त किया। क्या था जजिया कर? एक गैर मुस्लिम कर था, एक ऐसा कर जो किसी मुस्लिम राज्य में किसी हिंदू को रहने के लिए देना पड़ता था। गौर से समझिएगा, अगर कोई हिंदू है और वो किसी मुस्लिम शासक के राज्य में रह रहा है तब उसको टैक्स देना पड़ता, और वो टैक्स था क्या? जजिया कर। क्या था? जजिया कर। जजिया कर गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगने वाला भेदभावपूर्ण जजिया कर को हटाया। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अकबर ने जजिया कर को कब हटाया? तो 1564 में हटाया। उसके बाद इन्होंने इबादत खाना का निर्माण करवाया, जिसके बारे में हम बताएंगे आगे भी। इबादत खाना एक ऐसा जगह था जहाँ पे सभी धर्म के लोग आपस में मिल करके रह सकते थे। सभी धर्म के लोग आपस में मिल करके रह सकते थे और उसके बाद वहाँ पे अपने धर्म के बारे में वाद विवाद कर सकते थे। उसी को इबादत खाना कहा गया। यानी कि वहाँ पे सभी धर्म के लोग आकर के, जो सभी धर्म के प्रमुख लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, जो उसका प्रवर्तक लोग होते हैं, वो आकर के उस युद्ध वहाँ पे इबादत खाना में बैठ करके अपने अपने धर्म के बारे में वाद विवाद करते। इसी को कहते हैं इबादत खाना का निर्माण करवाया। कहाँ? तो फतेहपुर सीकरी में करवाया था 1575 में। उसके बाद इन्होंने एक धर्म की भी स्थापना की जिसका नाम था दीन ए इलाही। उसके बाद दीन ए इलाही, उसके बाद इन्होंने 1583 में एक इलाही संबत की स्थापना की। इलाही संबत क्या था? तो इलाही संबत यानी कि कैलेंडर का स्थापना किया। अकबर ने जो कैलेंडर स्थापना किया उसका नाम क्या था? इलाही संबत, जो कि 1583 में किया था। और 1582 में इन्होंने एक धर्म का स्थापना किया जिसका नाम क्या था? दीन ए इलाही। दीन ए इलाही बताएंगे सबके बारे में, आगे बताते हैं अभी जस्ट।
इन्होंने, अकबर ने सुलह एक कुल की नीति, धार्मिक नीति अपनाई थी। अकबर का जो धार्मिक नीति था वह सुलह एक कुल की नीति थी। क्या होता है सुलह एक कुल की नीति? यानी कि एक ऐसा नीति जिसमें सभी धर्म बराबर होते हैं, सभी धर्म बराबर होते हैं, सभी धर्म को सम्मान दिया जाता था अकबर के द्वारा। इसी को कहा गया क्या? सुलह एक कुल की नीति। अकबर ने सभी धर्म को बराबर का सम्मान दिया, दर्जा दिया और सभी धर्म को बराबर सम्मान किया। यह जो है सुलह एक कुल की नीति जो थी, यह सर्वेश्वरवाद पर, यानी कि सभी भगवान पर, सभी गॉड पर को यह मानता था। इसी को कहते हैं सर्वेश्वरवाद। बात समझ गए? तो अकबर का जो धार्मिक नीति था सुलह एक कुल की नीति था। इसका जो अकबर का जो धार्मिक गुरु था बाबू, जिसका नाम था अब्दुल लतीफ। क्या नाम था? अब्दुल लतीफ इनके धार्मिक गुरु। लेकिन इनके अकबर जो था सो एक सूफी संत से बहुत ज्यादा प्रभावित था, जिसका नाम था शेख सलीम चिश्ती। क्या नाम था? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती इसका एक सूफी संत था, उससे यह काफी ज्यादा क्या था? प्रभावित था। लेकिन इसका धार्मिक गुरु कौन था? अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ इसके धार्मिक गुरु थे। अकबर जो है सो इन्होंने, अभी हम बताएं कि 1582 में जो है अकबर ने दीन ए इलाही, 1582 में इन्होंने दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किया। एक ऐसा धर्म का स्थापना किया जो कि सर्वेश्वरवाद के सिद्धांत पर था, सर्वेश्वरवाद के सिद्धांत को मानता था। सर्वेश्वरवाद क्या होता है? सर्वेश्वरवाद का मतलब हुआ कि सभी धर्म तथा सभी भगवान को मानने वाले, सभी भगवान को मानने वाले को कहते हैं सर्व ईश्वरवाद। क्या कहते हैं? सर्व ईश्वर, यानी कि सभी ईश्वर को मानने वाले को ही क्या कहते हैं? सर्वेश्वरवाद कहते हैं। तो अकबर जो था सो उन्होंने 1582 में एक धर्म की स्थापना किया जिसका नाम क्या था? दीन ए इलाही। क्या नाम था? दीन ए इलाही। कब स्थापना किया? 1582 में। जानते हैं बाबू, इस दीन ए इलाही में मात्र 18 लोग ज्वाइन कर पाए। यानी कि इस दीन ए इलाही को मात्र 18 लोग ही मानते थे, जिसमें मात्र एक व्यक्ति था हिंदू, जिसका नाम था बीरबल, जिसने इस धर्म को मान रखा था, यानी कि इस धर्म को अपना रखा था। मात्र 18 लोग इस धर्म को अपनाए थे और इसमें इस धर्म का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति था वह कौन था? तो अकबर था। और इस धर्म को एकमात्र हिंदू मानने वाला, जिसका नाम क्या था? बीरबल। क्या नाम था? बीरबल। ध्यान रखिएगा, बीरबल, जिसे हम महेश दास के नाम से जानते हैं, यह एकमात्र व्यक्ति था जिसने इस धर्म को अपनाया था। अब अकबर के दरबार में जो है बाबू सो 9 विद्वान रहते थे। अकबर के दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें हम नवरत्नों के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नवरत्नों के नाम से जानते हैं। जैसे पहले विद्वान में सबसे फेमस विद्वान उनके थे बीरबल, जो कि इनके यहाँ वाजीर के पद पर था। वाजीर के पद पे था। कौन? बीरबल। यह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था और अकबर और बीरबल की कहानी जो है सो विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानी है, पता होगा आप लोगों को भी। ठीक है। उसके बाद इनका जो शासक था राजा टोडरमल, यह वित्त मंत्री था, प्रसिद्ध वित्त मंत्री। और उसके बाद अब्दुल फजल जो था यह इतिहासकार था। इन्हीं के यहाँ ये सब विद्वान थे जो नवरत्न थे। इन सभी नवरत्नों का लिस्ट है, जैसे कि राजा मान सिंह, यह राजा मान सिंह इनके सेनापति थे। अभी हम बताए थे राजा मान सिंह के बारे में। उसके बाद राजा टोडरमल है, राजा टोडरमल जो कि इनके वित्त मंत्री थे। बीरबल जो थे, जिसको हम क्या बोले? वाजीर, यानी कि महेश दत्त। इनका जो पूरा नाम क्या था? महेश दत्त था। ठीक है। महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। बीरबल का पूरा नाम क्या था? महेश दास। यह जो थे वाजीर के पद पर थे। उसके बाद फैजी जो है सो यह कवि थे, कवि थे फैजी, अनुवाद वगैरह करते थे। उसके बाद अब्दुल रहीम खाने खाना, इनका भी नाम आपने सुना होगा बहुत ज्यादा। अब्दुल रहीम खाने खाना, यह भी सेनापति और प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। अब्दुल रहीम खाने खाना, इनका कई सारा किताब है, कई सारा कविता है, जो कि क्लास 6 में भी दिया हुआ है इनके कविता। उसके बाद हकीम हुकुम जो थे सो इनका वैद्य थे, इनके राज वैद्य थे। उसके बाद मुल्ला दो प्याजा, इनको खाना बनाने वाले थे, इनके रसोइया थे, मुल्ला दे प्याजा। उसके बाद अब्दुल फजल,
अब्दुल फजल एक महान लेखक थे जिसने अकबरनामा लिखा था। अकबरनामा लिखा था। कौन लिखा था? अब्दुल फजल। जिसे आईन ए अकबरी भी किसने लिखा था? आईन ए अकबरी भी किसने लिखा था? अब्दुल फजल ने लिखा था। उसके बाद तानसेन, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, इसका नाम है तानसेन। 9वें लिस्ट में आते हैं तानसेन जो कि म्यूजिशियन था, संगीत प्रसिद्ध संगीत वगैरह गाता था। क्या गाता था? संगीत वगैरह गाता था या संगीतज्ञ था, बहुत बड़ा। तो ये जो थे, ये सभी नौ रत्न थे जो कि इनके दरबार में रहते थे और इनके दरबार का शोभा बढ़ाते थे, नवरत्न। ठीक है। अकबर जो है बाबू, सो अपने जीवन काल में कई सारा स्थापत्य का निर्माण किए, कई सारा स्थापत्य निर्माण का काम किए, जिनमें सबसे प्रमुख था आगरा का किला। क्या था? आगरा का किला। उसके बाद लाहौर का किला, उसके बाद इलाहाबाद का किला। उसके बाद इन्होंने फतेहपुर सीकरी का स्थापना किया और फतेहपुर सीकरी का जो स्थापना हुआ गुजरात विजय के बाद 1571 में इन्होंने गुजरात अभियान किया था। और उसी के दौरान जब गुजरात विजय हो गए तब इन्होंने फतेहपुर सीकरी का स्थापना किया। इस फतेहपुर सीकरी में इन्होंने बुलंद दरवाजा का भी स्थापना किया। यही है बुलंद दरवाजा, तो देख रहे हैं यह बुलंद दरवाजा है। आप लोग के सामने जो चित्र दिख रही है ये क्या है? बुलंद दरवाजा है। इन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया और 1605 में इनकी जो है निधन हो गई, अकबर की। 1605 में इनकी निधन हो गई पेट के समस्या की वजह से। इनकी निधन हो गई अकबर की। और पेट की समस्या क्या थी? पेट की समस्या में इनका जो है सो पेचिस एक समस्या आती है, पेचिस खुल जाना। इनका जो है सो पेचिस खुल गया, जिस वजह से इनका जो है सो निधन हो गया 27 अक्टूबर 1605 को। कब निधन हो गया? 27 अक्टूबर 1605 को इसका निधन हो गया। आगरा के किले में इनकी मृत्यु हो गई और इनको जो से दफनाया गया कहाँ? सिकंदरा में, जो कि आगरा में ही है। सिकंदराबाद के नाम से इसे हम जानते हैं। सिकंदरा में ही इनको क्या किया गया? दफनाया गया। कब? 27 अक्टूबर 1605 में जब इनकी मृत्यु हो गई। तो हालांकि अकबर जो था बाबू, अपने जीवन काल में बहुत सारा कार्य करके गया, जिनमें इनका कार्य ऐसे कार्य इन्होंने किया जिसके बारे में आज के आधुनिक युग में भी लोगों का कर पाना मुश्किल है। जानते हैं बाबू, ये जो थे सो उस काल में विधवा प्रथा या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को रोके थे। उसके बाद इन्होंने जो बाल विवाह होता है उस पर प्रतिबंध लगाया था और दोनों का उम्र बदल के रख दिया था। लड़कियों का उम्र 14 वर्ष और लड़का का उम्र 16 वर्ष कर दिया था। कई सारा सामाजिक कार्य किए जो कि इनके नाम के ऊपर शोभनीय है। बाकी अकबर जो है आपके लिए एक महान सम्राट थे और महान है। हमारा क्लास आज के लिए इतना ही रहेगा। बाकी आप लोग के बीच एक नया खबर हम आप लोग के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप लोग के लिए हम टेलीग्राम चैनल भी बना दिए हैं और हमारा जो आशा मिशन ऑफिशियल है वह आप लोग के बीच पीडीएफ को भी प्रोवाइड करवाएगा। इसके लिए हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है। आप सभी से अनुरोध है, विनती है कि आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। आशा मिशन ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, तो आप इस चैनल को जाकर के ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सभी पीडीएफ मिल सके। ठीक है, और आज भी जो पढ़ाया गया है उसका पीडीएफ आपको आज मिल जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द जाकर के आप आशा मिशन ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके सभी जो क्लासेस करवाया गया है उसका आपको पीडीएफ दिया जा सके।
दिया जा सके। बात समझ रहे? ठीक है, तो हम अपने वाणी को अब समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग के बीच कुछ शब्द आप लोग के बीच कहना चाहेंगे कि हमने यह जीवन बहुत कुछ इस तरह बिताया है। हमने यह जीवन कुछ इस तरह बिताया है कि अपना दर्द अपनों से ही छिपाया है। हाँ दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा कि आप जब दर्द में होंगे ना, तो सबसे ज़्यादा मज़ा जो है सो आपके अपने ही लेंगे। इसीलिए अपने दर्द को अपने अंदर ही छिपा के रखिए और घर में बैठ करके मस्ती से एकदम पढ़ाई कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।